हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थ्योरी टॉपिक एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाई ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लेस यूजफुल फॉर टेक कंपनीज। गाइस, दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट 7 मार्क से 10 मार्क का आ सकता है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन कि हम क्यों आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स और ये सारी टेक्नोलॉजी टेक कंपनीज के ऊपर नहीं लगा सकते। अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एसओएफपी शोज फाइनेंशियल पोजीशन, ऑफ कोर्स, और पीएनएल शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। However, many people believes that IFRS financial statement do not fully reflect the true value and performance of tech, जैसे कि Amazon, Google, Facebook, Apple, Uber, Spotify और Threads. Problem with SOFP. Market value, देखो, problem with SOFP. Market value is much higher than net asset. Tech companies often have very high market capitalization but low net asset in SOFP. वो लोग देखो, of course, उनका net asset बहुत कम होता है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई स्पॉटिफाई तो सबके फोन में होता है, इंस्टाग्राम तो सबके फोन में होता है, बट उनका नेट एसेट वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। दिस मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अंडरस्टेटेड द रियल इकोनॉमिक वैल्यू। ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? देखो, ये इन्होंने ऐसा बोला, प्रॉब्लम इज दिस। अभी ऐसा क्यों होता है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल ब्रांड, देखो अब आप लॉजिकली समझो तो इनकी ब्रांड ही है, इनका नाम एप्पल। एप्पल की ब्रांड वैल्यू इज सो मच, बट ये तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए इनकी बैलेंस शीट अंडरस्टेटेड हो गई। वो इकोनॉमिक वैल्यू पे नहीं है, ठीक है। हैव एक्सट्रीमली वैल्यूएबल ब्रांड, Amazon, एप्पल, गूगल, ये सब। But under IAS 38, internally generated brand cannot be recognized as asset. So major source of value is missing from SOF. Next, key operating assets are controlled by others. Many tech companies do not have their own asset. Very important point. Uber वाला है, उसकी गाड़ी नहीं है. Spotify does not have his music content, उसका थोड़ी है. Music content किसी और का है ना, वो किसी और के गाने एक जगह पे इकट्ठा करके आपको सुना रहा है. Although these assets help generate income, the company does not control them. Therefore, they fail to, तो इसीलिए वो asset ही recognize नहीं कर पा रहे, वो asset recognize नहीं कर रहे. So this important resources do not appear in SOFP. This is very important point, friends. Very important point कि asset आपकी नहीं है, control ही नहीं है आपका, वो किसी और की है. Next, some intangible asset become more valuable over time. देखो, एक लॉजिकल बात समझो, अगर आज मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब मैं मेरी वेबसाइट बनाती हूँ, तो मेरे को आज ज्यादा खर्चा लगेगा ना, फ्यूचर में तो खर्चा वो नहीं आएगा, बट वो तो वन टाइम एक्सपेंस है, आज बना लिया, वो सालों साल चल रहा है, ये एग्जाम. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग assumes many intangible assets lose value and therefore they are amortized or depreciation, but ऐसा नहीं होता है, वेबसाइट्स में ऐसा नहीं होता है. But tech asset may actually increase their value with more users. Example is social media platform become more useful as more users join. जैसे कि Instagram, Facebook, ये. This creates network effect, stronger advertising revenue, in greater platform values. However, accounting standard may still reduce the assets carrying amount through amortization. So, accounting numbers may not reflect economic reality. Next, ये क्या था? देखो, ये था पहले तो प्रॉब्लम विथ दिस. अब ऐसा क्यों होता है उसका ये एग्जाम्पल था, गुडविल, सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है और ये सब, ठीक है, कि ऑपरेटिंग असेट्स आपके खुद के नहीं है एंड दिस थिंग्स. अब नेक्स्ट, प्रॉब्लम विथ एसओएफ, सॉरी एसओपीएल. टेक कंपनीज में रिपोर्ट लॉस फॉर मेनी इयर्स. कंपनीज लाइक उबर हिस्टोरिकल make loss but were still valuable at billions. This suggests investor look beyond accounting profit. वाई ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट बहुत है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म क्रिएशन, कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग एक्सपेंशन. दिस कॉस्ट रिड्यूस प्रॉफिट इमीडिएटली. फ्यूचर ग्रोथ कॉस्ट आर रिलेटिवली लो, पर फ्यूचर ग्रोथ में अगर ये आज हम लोग एक्वायर कर लेते तो फ्यूचर ग्रोथ हमारा पहले से सेट है. An online business can expand mainly by increasing server capacity instead of opening many physical locations. So early losses may not reflect long-term profit. Poor matching of revenue and cost. The SOPL may not properly match current revenue with cost incurred to generate. सी बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके कॉस्ट बहुत हाई हो गए बिगनिंग में और बहुत लो हो गए बाद में. बिगनिंग में आपको इतने खर्चे करने पड़ेंगे, किसी कोई लिमिट नहीं. दिस इज बिकॉज large setup cost occur early.
Revenue arises over many future periods. Therefore, profit may appear weak even when the business is growing strong. But profit still matters. The SOPL is still useful. Investor focuses on revenue growth, market share. First, ये सब चीजों पे वो लोग ध्यान देंगे कि पहले साल का profit. When tech companies report profit for the first time, share price often rise significantly. ऐसा देखा गया है. This may indicate reduced business risk, movement into mature phase, stronger future cash generation. Remedies, because IFRS statement alone may not provide complete information. Tech companies often provide additional disclosure देना चाहिए. अब एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या क्या चीजें हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर की उसको क्या क्या और चीजें टेक कंपनीज को करनी चाहिए. इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू दिस आफ्टरवर्ड्स. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहिए. आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट वीडियो, मतलब आफ्टरवर्ड्स. रियल टाइम ऑनलाइन केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके यूजर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितने लोगों से वो एंगेज हो रहा है, एक कस्टमर को लाने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ रहा है. होप सो आप लोग शार्क टैंक देखते हो तो आपको ये आइडिया आएगा. अब easy exam conclusion, traditional IFRS financial statement may not fully reflect the value and performance of tech companies because many important intangible assets are unrecognized. And profits may not reflect long-term growth. वही जो हमने पढ़ा. Therefore, user increasingly rely on additional information such as KPIs, integrated report, and sustainability report. Guys, pay attention. This is important part of theory. You cannot skip this theory. अगर एग्जाम में आया ना तो लिख के आना. एक बार पढ़ लोगे ना तो भी आपको याद तो हो ही जाएगा कि भाई मैं क्या लिख सकता हूँ. डन है. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं. वी विल डिस्कस दिस नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. बाय.